सवाल बड़ा अनोखा है, आप भी सुनेंगे तो हैरान होंगे और सवाल काबिले गौर है, आप भी इस पर गौर करेंगे। एक साहब ने मुझसे कहा कि आप लोग ये माहौल बनाइए कि अब लड़कियां विदा न की जाएं, लड़के विदा किए जाएं। जैसे लड़कियां विदा होकर जाती हैं, वो माहौल चेंज करके अब लड़कों को विदा किया जाए। अब वो आदमी कितना दिल का जला होगा, कितना भरा होगा, या फिर यूँ कहिए कि वो कितना सताया गया होगा, जिसकी बुनियाद पर यह सवाल उसके दिल में आया। हमने इसे मजाक के तौर पर नहीं लिया, इसको सीरियस लेने की कोशिश किया। फिर एक दर्द सा दिल में जागा, जिसमें आज आप लोगों को शरीक करना चाहता हूँ। मैंने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहा, इसलिए कह रहे हैं कि जब बहू घर में कदम रखती है तो खुद हमारे लिए उसके दिल में जगह नहीं होती है। शौहर को भी अपने ताबे कर लेती है और बहू खुद मैके वालों की करती है, अपने शौहर से भी उन्हीं की करवाती है और उन्हीं की सुने, उन्हीं की माने, उन्हीं की तरफदारी करें। तब फिर मेरे घर में रहना क्यों? हिस्सा चाहिए बाप की प्रॉपर्टी में, घर चाहिए बाप का, दुकान चाहिए बाप की, खेत खलिहान चाहिए बाप के, सीने पे चढ़ के हिस्सा मांगेंगे बाप से और सारा काम करेंगे ससुराल वालों की मर्जी पर। बहू हिस्सा मुझसे मांगेगी और काम करेगी अपने मैके वालों की मर्जी पर। तब फिर क्यों हमारे सर पे ये मुसीबत रहे? कम से कम लड़कों को विदा कर देंगे तो वो ससुराल में जाकर अपनी जिंदगी गुजारें, जो प्रॉपर्टी रहेगी वो बेच बेच के खाएंगे, तो बुढ़ापा तो गुजर जाएगा आसानी से। यहां तो खाना से भी गए, कपड़े से भी गए, घर से भी गए, दुकान से भी गए, मकान से भी गए, सब छीन लिया, हमको रोड पर छोड़ दिया। किसके सहारे जिए आप बताइए? सवाल है ना? अच्छा कठिन सवाल है, ये काबिले गौर सवाल है। ये क्यों ऐसी नौबत आती है? मैंने बहुत बार तकरीर की है इस सिलसिले में, दोहराना नहीं चाहता था मगर इस बात के तहत दोहराना पड़ता है। आज हमारी कौम मुस्लिम अल्लाह की तरफ से फर्ज की हुई किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जितनी भी जिम्मेदारी इस कौम के ऊपर रखी गई है, एक भी निभाने के लिए तैयार नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। कहीं नहीं देखोगे कि एक मुसलमान शरीयत का ख्याल रख के कुछ कर रहा है। अभी रात ही को गया था एक जगह शादी में, वैसे इरादा बन रहा है शादी ब्याह में जाना छोड़ दिया जाए। अब यह हालत बन गई है हमारी कौम की। उधर से लौटे तो एक बारात आ रही थी, सच बताता हूं मुझे नहीं समझ में आया कि कुरान के मानने वाले की बारात है। मैं उसी बीच में फंस गया। नहीं मालूम चला मुझे कि रसूलुल्लाह के किसी उम्मती मुसलमान की बारात है। पता उस वक्त चला जब बड़े पीछे जाने के बाद दूल्हा पर नजर पड़ी तो समझ में आया शायद ये मुसलमान लोग हैं जिनकी बारात निकली। हालत ऐसी बना ली, मेरे नबी की सुन्नत का चेहरा बिल्कुल मस्ख कर दिया। यहूद की राह पर चलकर शादी करते हैं, नसारा की राह पर चलकर शादी करते हैं, कुफार की राह पर चलकर शादी करते हैं।
शरीयत का कोई लाज लिहाज रखते नहीं, अपनी तबाह पर चलकर शादी करते हैं। ये सब अपनी तबाही का सामान है, तबाह हो रहे हैं और देखो कहां आखिरी मंजिल है तबाही की। यह हाल है लोगों की। तो हमारी कौम कहीं भी अब दीनी जिम्मेदारी लेकर चलने के लिए रवादार नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। हम बोलकर अपना फर्ज पूरा कर ले रहे हैं, करेंगे कुछ नहीं, ये एहसास हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मां और एक बाप पर बड़ी जिम्मेदारी रखी औलाद की तरबियत के सिलसिले में, और कहा, मफहूम यह है, मैं अपने अल्फाज में अर्ज कर रहा हूं, बेटा तेरा है, उम्मती मेरा है। बेटी तेरी है, बांधी मेरी है। कल कयामत में तुम सब भागोगे अपनी आल औलाद से, कोई किसी के काम नहीं आएगा, मगर मैं अपने उम्मती और बांदियों को संभालूंगा। हक किसका ज्यादा हुआ, तुम्हारा कि नबी का? बोल दो मुंह से, तुम्हारा ज्यादा हुआ कि नबी का? नबी का हक ज्यादा हुआ, मगर पूरी जिंदगी में बच्चों की आदतों में नबी की एक सुन्नत नहीं डाल पाते हो। बच्चे की हर मांग पूरी करते हो, हर मन्नत पूरी करते हो, हर चीज की फैसिलिटी देते हो, लेकिन आपसे इतनी जहमत हो जाए प्यारे कि खाना खाने बैठे तो नबी की सुन्नत याद दिला दें, पानी पिलाएं तो नबी की सुन्नत याद दिला दें, कपड़े पहनाएं तो नबी का तरीका याद दिला। खुद ही वैसे कोरे हैं तो सिखाएंगे क्या? बेटी बड़ी बालिग हो गई है, अब उसे ससुराल जाना है, उसको कुछ तहजीब सिखा दें, कुछ तरीका सिखा दें, कुछ बातों को सबक की तरह रटा दें कि बेटी अब तक हमारी जिम्मेदारी थी कि तुम्हें तालीम और सही तरबियत के साथ यहां तक पहुंचाएं, अब मैं तुम्हें दूसरे के हवाले करके अपने फर्ज से सुबुकदोश होना चाहता हूं। अब वो घर तुम्हारा घर है जहां जा रही हो, वो परिवार तुम्हारा परिवार है जहां जा रही हो, वो सास ससुर तुम्हारे माँ बाप हैं जहां जा रही हो। अब वहीं तुम्हें रहना है, वहीं से तुम्हारी नस्ल चलेगी जहां जा रही हो, वहीं से तुम्हारा जनाजा उठेगा जहां तुम जा रही हो। तुम्हारे पूरे फ्यूचर का फैसला होगा वहां जहां जा रही हो। मैं हूं बेटी तुम्हारे लिए, मगर अब बाद में हूं, पहले वो हैं जिनके यहां जा रही हो। ये तरबियत देते हैं आप, ये तालीम देते हैं आप, बच्चियों को ये सिखाते हैं आप? नहीं सिखाते हैं तो क्यों? नहीं बताते हैं तो क्यों? किस बुनियाद पर आप नहीं बताते? फिर क्यों शादी करते हो? जब बेटी को अपनी ही लाइन अपनी मर्जी पर चलाना था, शादी क्यों की घर में रख के रहते? उन माओ से भी कहता हूं जो अपने घर में बैठकर ससुराल में बेटी को शिक्षा देती है, ज्ञान बांटती हैं, क्यों शादी की थी? जब अपने इशारे पर नचाना था तो नहीं करती ना शादी, घर में बिठाए रखते, चलाते ऑर्डर जितना चलाना था। और जब शादी कर दी है तो ससुराल में उसे रहने दो, उसको तालीम दो, वो परिवार में घुले मिले ये सिखाओ, दुख सुख में परिवार के साथ रहे ये सिखाओ, शौहर का परिवार ना तोड़े ये सिखाओ, शौहर का घर बसाए तरक्की पर ले जाए ये सिखाओ। क्यों नहीं सिखाते हैं आप? या तो फिर शादी ना करिए, और तो शादी करिए तो उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करिए। अब मैं बेटियों को मुखातब करूंगा जहां तक ये आवाज पहुंच रही है, घरों में जहां तक सुन रही हैं बेटियां, उनसे पूछूंगा, मैं कहूंगा ठीक है, शौहर के बाप तुम्हें अच्छे नहीं लगते, शौहर की बूढ़ी मां तुम्हें ठीक नहीं लगती, उसका परिवार तुम्हें अच्छा नहीं लगता, ठीक है, चले जाइए अपने मैके, और जो परिवार तुम्हें अच्छा लगता, भैया अच्छे लगते हैं ठीक है, भाभी अच्छी लगती है ठीक है, अब्बा अच्छे लगते हैं ठीक है,
अम्मा अच्छी लगती है, ठीक है, जाइए 10 दिन बैठ जाइए और अब्बा से कहिए कि अपनी प्रॉपर्टी में थोड़ा हिस्सा आपको दे दें, मांगो भैया से, देखो देते हैं क्या, मांगो भाभी से एक दुकान, मांगो भाभी से एक कारखाना, मांगो भैया से एक फ्लैट, दे दे तो कहे ना, कुतिया की तरह धुतकार के भगाएंगे, माफ कीजिएगा लफ्ज थोड़ा हार्ड है, मैं भी बहुत जल के बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, फटकार के भगाएंगे, कहेंगे दोबारा दरवाजे पर आना नहीं, अब तेरा कुछ नहीं है, अब यहां से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, इस किस्म की बातें करके भगाएंगे तुम्हें मैके वाले। लेकिन झगड़ा भी करती हो और ससुर से कहती हो मुझे घर चाहिए, वो ना नहीं करता, खाना बंद कर देती हो मगर कहती हो दुकान में हिस्सा चाहिए, वो ना नहीं करता, कहीं भी तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से ना नहीं करता, तुम भाग जाते हो, घर छोड़कर चले जाते हो, एक बूढ़े बाप से उसका बेटा छीन लेती हो, जब मां बाप मर जाते हैं तो फिर आके हिस्सा लेती हो ना, उसी मरे हुए बाप की प्रॉपर्टी पर रहते हो ना, उसी मरे हुए बाप के घर में तुम और तुम्हारे बच्चे पलते हो, तो हुकूक को पहचानो। इसीलिए कहा गया जिस वक्त शौहर बीवी को अपने निकाह में कबूल करता है उस वक्त 2 बातें फर्ज होती हैं, एक ये कि शौहर पर उसकी बीवी के नानो नफका फर्ज हो जाते हैं, खाना शौहर के जिम्मे, कपड़ा शौहर के जिम्मे, सुकना यानी घर शौहर के जिम्मे, दुआ दवा शौहर के जिम्मे, पूरा सब कुछ शौहर के जिम्मे फर्ज हो जाता, यह शौहर के जिम्मे, वो पूरा करेगा। और यही वजह फरमाया अगर ये पूरा करने की ताकत नहीं है तो शादी ना करो, तुम्हारे लिए जायज नहीं है, किए तो गुनहगार हो, उनकी जो धुनाई होगी अल्लाह की कसम, जो बीवियों को घर उतारने के बाद कहते हैं ये नहीं लाई तू, वो नहीं लाई तू, एसी लेकर नहीं आई, कूलर लेकर नहीं आई, बेहतरीन गोदरेज का कबाड़ लेकर नहीं आई, ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, कैश नहीं लाई, गाड़ी नहीं लाई, और फिर उसे टॉर्चर करते हैं, उसे मारते हैं, तलाक तक पहुंचाते हैं, मौत की घाट उतारते हैं। जो शौहर ऐसा करते हैं, और यहां ये भी जोड़ दूं, और जो मां बाप अपने बेटे के जरिया बहू पर ये कहर ढाते हैं वो तैयार रहे अल्लाह के कहर की लाठी बर्दाश्त करने के लिए, वो तैयार रहे अल्लाह का अजाब झेलने के लिए। कहीं भी ना इंसाफी होगी तो पकड़े जाओगे। शरीयत इस्लामिया कहीं से जुल्म बर्दाश्त नहीं करती, तो ये बकवास बंद करें। उस पर कुछ फर्ज नहीं था, ना बेटी पर, ना उसके बाप पर, ना उसकी मां पर कुछ फर्ज नहीं था। उनका इतना ही तोहफा काफी है कि उन्होंने अपनी लाडली का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया, उन्होंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया, यही बड़ा एहसान। उल्टा पलट कर कुछ मांगते हो तो तैयार रहना अल्लाह के गजब की लाठी खाने के लिए। दूसरी तरफ दूसरा फर्ज जो होता, उधर शौहर पर यह फर्ज और उधर बीवी पर फर्ज होता है शौहर के हुकूक का ख्याल रखना, शौहर के मां बाप का अदब करना, उसके परिवार को टूटने से बचाना, उसके घर को जोड़ना, तरक्की पर ले जाना, यह औरत के जिम्मे आता है। अब कयामत में वो बीवियां जिन्होंने शौहर का घर तोड़ा है,
ये झोलियां गुजर रही हैं, इनका ख्याल रख लें, टाइम बड़ा कम है। वो बीवियां जो शौहर का घर तोड़ती है, शौहर को लेकर अलग होकर मां बाप को बेसहारा छोड़ देती हैं, कल वो भी तैयार रहे अल्लाह के शोलेदार जहन्नम में गिरने के लिए, अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार होने के लिए वो भी तैयार रहे जो शौहरों का घर तोड़ती हैं। दोनों तरफ से है। तो प्यारे, अगर किसी ने सवाल किया तो कहीं ना कहीं वो उसका दर्द था सवाल में, और इसमें खामी हमारी और आपकी है। इसमें इस्लाह की बहुत सख्त जरूरत है। मजीद बातें हैं जो मैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा आपसे इस सिलसिले में करूंगा। प्यारे, अच्छे बाप बनो, बेटे को अच्छा बेटा बनाओ, बेटी को अच्छी बेटी बनाओ, खुद अच्छे बन जाओ, खुद तुम्हारे वजूद में दिखे कि नबी के गुलाम हो, तुम्हारे बेटों में लगे कि इनका रिश्ता नबी दो जहां से है। बेटियों की ऐसी परवरिश करो कि देखते देखते ही मालूम पड़े कि ये सैयदा फातिमा की कनीजा हैं। इस तरीके पर इस्लाम के हो तो इस्लाम के तरीकों को फॉलो करो, अपनी जिंदगी को शरीयत इस्लामिया के सांचों में ढालो। ये मेरा आज का पैगाम है। अल्लाह करीम हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।